अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सी पॉइंट बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। पॉइंट ए पॉइंट बी कर चुके थे। नेक्स्ट वन है सी पॉइंट बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। इसमें एसिड और मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाएगा और प्रोडक्ट में आपके पास आएगा सॉल्ट प्लस वाटर। इन रिएक्शंस में एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि कंसनट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या है। तो डेफिनेशंस आपके सामने हैं। अ कंसनट्रेटेड एसिड इज़ एन एसिड विच इज़ इन ईदर प्योर फॉर्म और हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन। लेबॉर्ट्री टाइप सल्फ्यूरिक एसिड अबाउट 98% जो है वो प्योर होगा बाय वेट, इज़ अ कंसनट्रेटेड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा, उसमें किसी भी तरह का पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो कंसनट्रेटेड एसिड होगा। लेकिन डाइल्यूट एसिड जो है वो एक ऐसा एसिड है, अ डाइल्यूट एसिड इज़ दैट इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर मिक्सड। उस एसिड में पानी ऐड कर दिया जाता है। उस एसिड में पानी जैसे ही ऐड करते हैं उसकी थोड़ी सी वो जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो स्कूल की लेबॉर्ट्रीज़ में यही एसिड रखा जाता है ताकि नुकसान वगैरह ना हो। डाइल्यूट फॉर्म में जो है एसिड ख़तरनाक नहीं होता। इज़ दैट इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर मिक्सड इन द एसिड इज़ हायर दैन द कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड इटसेल्फ। इतना एसिड नहीं होगा जितना उसके अंदर वाटर ऐड किया जाएगा, लेकिन फिर भी रिएक्शन जो हैं अच्छे हो जाते हैं डाइल्यूट एसिड में। और अगर ये गिर जाए तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, फिर भी एहतियात करनी चाहिए। है तो ये एसिड ही। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो ये आपके सामने डेफिनेशन हैं, ये एक मरतबा देख लें। तो ये रिएक्शन भी जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ किया जाएगा। अब आपको आइडिया हो गया कि डाइल्यूट एसिड कौन सा एसिड होगा। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और प्रोडक्ट में आपके पास आएगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। ये रिएक्शन होगा कैसे, H2SO4 का स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। ये है H2SO4 का रिएक्शन स्ट्रक्चर, H2SO4 का स्ट्रक्चर। साथ है कॉपर का स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के साथ। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा कैसे, सबसे पहले जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। ये यहाँ से ब्रेक किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये जो दो हाइड्रोजन सेपरेट हुए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन आ जाएगा। ये मैं नीचे लिख रही हूँ, दो हाइड्रोजन आए आपके पास विद पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, आपके पास बचा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन होगा। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन इससे देकर इसके ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज और ये हो जाएगा सेपरेट। कॉपर आ जाएगा यहाँ से इसके पास, तो ये हो गया कॉपर यहाँ अटैच और नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ आपके पास क्या बचा, ऑक्सीजन और इस तरह से। अब ये जो आपके पास जो हाइड्रोजन थे वो इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, बॉन्ड ब्रेक किया, तो अब इसने भी अपनी वैलेंसी को और इन्होंने भी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो ये हाइड्रोजन आके इसके साथ अटैच होंगे इस फॉर्म में और ये बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरह से हुआ, H2SO4 का स्ट्रक्चर लिखा, कॉपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखा। इन स्ट्रक्चर में जिस तरह से रिएक्शन हुआ, जिस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, एक्सेप्ट किए और बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया, वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर सबसे पहले ब्रेक करेगा हाइड्रोजन का बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन सेपरेट होकर इस फॉर्म में आ गए।
कॉपर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक किया। अब जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो +2 चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन जो सेपरेट एक बचा था उसने क्या किया, उसके साथ ये 2 हाइड्रोजन जो यहाँ से ब्रेक किए थे वो आके इसके साथ अटैच होके ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, H2O। तो आपके पास क्या बना, कॉपर सल्फेट और H2O। तो ये आपके पास है प्रोडक्ट कॉपर सल्फेट और H2O की। नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है वो रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट। HNO3 के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे और एज अ रिज़ल्ट आपके पास आएगा सोडियम नाइट्रेट और साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये है रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट का। अब इसका रिएक्शन हुआ कैसे है, ये मैंने स्ट्रक्चर सामने आपके लिख दिए हैं। ये है सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, नाइट्रिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। कार्बोनेट जो है आपके पास CO3 को कार्बोनेट कहा जाता है, बाई कार्बोनेट का भी मैंने आपको बताया था, HCO3 को बाई कार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनेट का रिएक्शन है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखते हैं सेपरेशन होगी क्या। ये है ऑक्सीजन, इसके पास है लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि लोन पेयर डोनेट करेंगे तो उस पर कोई भी अगर एलिमेंट है कोई भी, तो वो अगर अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जैसे ही ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आपके पास होगा क्या कि ये सोडियम को निकाल देगा और लोन पेयर जो है वो वापस आएगा। ये भी देखते हैं किस तरह से आएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सेपरेशन होगी सोडियम की। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक किया, सोडियम जो है वो सेपरेट हो गया, सोडियम सेपरेट हो गया। और यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है ये एसिड का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी ब्रेकडाउन हुआ। किस तरह से, यहाँ ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और H जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में सेपरेट हो गया, ये इस तरह से आ गया। ये यहाँ पर इसने क्यों इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। H पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा। H पॉजिटिव यहाँ से सेपरेट होने के बाद, क्योंकि इसे डुप्लेट करना है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल आपको पता है, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंप्लीट करने हैं अपने शेल में स्टेबल होने के लिए। तो ये यहाँ से मूव करेगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा और आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो किस तरह से अटैचमेंट होगी, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ये इसके इलेक्ट्रॉन ये जो कार्बन के हैं ये भी लेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ ये जो सोडियम अटैच है ये यहाँ ऑक्सीजन इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसका भी बॉन्ड ब्रेक करेगा। इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, सोडियम यहाँ से सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी सोडियम आ गया, 2 सोडियम हो गए आपके पास। यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पर भी जो है स्ट्रक्चर आपके पास CO2 का इतना बन चुका है, CO2 का स्ट्रक्चर। और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, क्योंकि अभी नाइट्रिक एसिड का एक और मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये भी ऑक्सीजन के पास जाएगा और यहाँ जाके अटैच होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास है H2O का स्ट्रक्चर, CO2 H2O, ये यहाँ पर आपके पास इक्वेशन में थे, ये देख लें, ये आ गया। जब पहले मैंने आपको नाइट्रिक एसिड का बताया था तो यहाँ पर मैंने बताया था कि हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन जो है वो ब्रेकडाउन हुआ, सेम वैसे ही रिएक्शन होगा जैसे पहले मैंने बताया और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो है इसको कंपनसेट करने के लिए, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर आ गया सोडियम, सोडियम इसके साथ अटैच हुआ। तो स्ट्रक्चर है आपके पास 2 सोडियम है, 2Na और ये NO3। तो ये है आपके पास प्रोडक्ट में 2Na NO3, ये है आपके पास इक्वेशन में प्रोडक्ट। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ये ब्रेक डाउन हो रहा है।
ये सारा स्ट्रक्चर बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग इसको इस फॉर्म में करके याद करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने पेपर में ये काम करना है, सिर्फ इतनी इक्वेशन लिखनी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर आपको ऑक्टेट रूल और डिप्लीट रूल का नहीं पता तो आप 9th क्लास के लेक्चर जो हैं वो भी अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है उसको एक मरतबा देख लें, आपके एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाएगा तो ये आपको समझने में भी आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।